खुदा हमें अपने भवन में लेकर आया। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप हमें यहाँ लेकर आए। खुदावन अपने वचनों से शेर और सुधा किया पिता परमेश्वर, अपने वचनों से आप बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी जो यहाँ नहीं आने पाए, जो अपने घरों में है पिता परमेश्वर, जो यहाँ है प्रभु जी, आज आपके वचनों के द्वारा खुदावन वो आपके शब्द को, धीमी आवाज को सुनने पाए पिता परमेश्वर। और खुदावन चाहते हैं खुदावन उनके अंदर वो खुदावन जानने पाए कि और वो विश्वास रखने पाए कि हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे दुख तकलीफ में वो हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं अपने लिए विनती करती प्रभु जी, मुझे अपने सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी। जो भी वचन हो पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, सब चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु का। और आज जो वचन खुदा ने जो मुझे दिया है कि कई बार हम लोग जैसे सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। आज कई ऐसे लोग हैं कि हम जब परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, कईयों की आज जॉब छूट गई है, कई आज कोविड में की बीमारी से जूझ रहे हैं, कईयों की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हो गए। जो जमा पूंजी थी वो सब गुजरे दिनों में ख़त्म हो गई। वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, कई दफ़ा लगता है कि हमें सब भूल गए हैं। जब ये परेशानियां मुसीबतें आती हैं तो ऐसा लगता है कि हमें सब भूल गए हैं। हमें जिसके लिए हमने अपना समय दिया, जिसके लिए हमने दिन रात जिन लोगों के लिए दुआएं करी, आज लगता है कि शायद वो हमें भूल गए हैं। ना वो हमें इस मुसीबत की घड़ी में याद कर रहे हैं, ना कभी उन्होंने फ़ोन करके हमसे हमारी तबीयत पूछी, ना वो हमें इस समय में वो हमारे साथ खड़े हैं। हमें अकेलापन लगने लगता है। लेकिन खुदावन का वचन बताता है कि तुम घबराओ नहीं। भजन संहिता मेरे साथ निकली, भजन संहिता 115 उसकी 12, उसमें इस तरीके से लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वे आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ उर्दू में इस तरीके से लिखा है, खुदावन ने हमको याद रखा है। हिंदी में लिखा है कि स्मरण किया है, लेकिन उर्दू में लिखा है कि खुदा ने हमें याद रखा है। कोई भी चीज़, अगर जो चीज़ हम सालों साल जिस जगह रखते हैं, और जब तक वो कोई दूसरा ना उठाए, वो वहाँ से वो रखी रहती है। कूड़ा होता है जो हम रखते हैं घर में, कूड़ा उठा करके हम कहते हैं पड़ा हुआ है कूड़ा, हम बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन रखी हुई चीज़, खुदावन ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, वो कहता है कि लेकिन खुदावन ने हमको याद रखा है। उर्दू में लिखा है, खुदावन ने हमको याद रखा है, वो हमें नहीं भूला, वो हमारी मुसीबतों में हमारे साथ है, हमारी हर चीज़ में वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। चाहे हमें लोग दुनिया छोड़ दे, हमें हर मुसीबत में हमें लोग जैसे कहते हैं कि अकेला हमें लगने लगता है कि कई दफ़ा जैसे इस साल तो बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में आ गए। कईयों ने ये सोच के कि मैं कैसे इस मुसीबत से निकलूंगा, मेरे को कोई समझाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन हम कितने ब्लेसेड हैं कि हमारे पास खुदा ने एक जिंदा कलाम दिया है, और वो ये ऐसा कलाम है कि जिसमें हम अकेले भी होते हैं तो हम तब भी अकेले नहीं है। खुदावन हमारे साथ खड़ा हुआ है। वो कहता है मैंने तुम्हें स्मरण रखा है। अपने वचनों के द्वारा हमें उभारता है, वो हमें हमेशा प्रेरित करता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और लिखा है कि वो तुम्हें बरकत देगा। लोग शायद आपका याद भी कर ले, फोन करके भी याद कर ले, अगली दुआ भी, हाँ हम आपको याद करते हैं, लेकिन लिखा है खुदावन कहते हैं वो आपको बरकत देगा। वो बरकत भी देने वाला परमेश्वर। चाहे आज बिजनेस नहीं है, चाहे आज नौकरी नहीं है, हालात खराब है, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैंने तुम्हें याद रखा है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। यशाया 49 और उसकी 14 और 15 उसमें लिखा है, कई दफ़ा हम कहते हैं कि जब परेशानियों में घिर जाते हैं, मुसीबतों में घिर जाते हैं, तो हमें लगता है कि कोई नहीं हमारा। बेशक हम पैदाइशी क्रिश्चियन क्यों ना हो, चाहे हम कितना भी विश्वास रखते हो, तो जब हमारी कई दफ़ा हमें
वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, ऐसा लगता है कि वो बरकत हमें नज़र ही नहीं आ रही, वो चंगाई मुझे नज़र ही नहीं आ रही, वो मेरा बिजनेस बढ़ता हुआ मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, वो मेरे बच्चे ठीक होते हुए मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, मेरे सास और बहू का रिश्ता अच्छा नज़र होता नज़र ही नहीं आ रहा। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि कब होगा ये, कब मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए एडमिशन होगा, कब मेरे बच्चों को अच्छी जॉब मिलेगी, कब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा होगा। हमारे मैंने ऐसे देखा है कि कई दफ़ा लोग अपनी मन की बात सामने वाले को इसलिए भी नहीं बताते कि उनको ये लगता है अरे हम तो क्रिश्चियन हैं, हम इसको ये दुख बताएंगे अपना तो ये सोचेगा बताओ बचपन से चर्च में आ रहा है और इसके घर में इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत, तो वो उनको ईगो हर्ट हो जाती है कि हम क्यों बताएं। कई दफ़ा एक ही घर में रह करके इंसान आपस में बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम क्यों, मेरी ईगो हर्ट होगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, जब मैं इसके साथ दुख में था, कुछ तकलीफ होता था तो मैंने हमेशा इसकी मदद और सहायता करी, लेकिन ये जब भी मैं नरम होता हूँ या नरम होती हूँ ये इंसान बड़ा रहता है, बदतमीजी से बोलता है, मेरे को समझता नहीं है। एक ही परिवार में रह करके लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे भूला नहीं हूँ, मैंने तुझे याद रखा है। और इसी तरीके से इशाया में लिखा है परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया। कई दफा इतनी बड़ी मुसीबत परेशानी आ जाती है जब हम किसी को नहीं बताते, अपने माँ बाप को नहीं बताते, अकेले में बैठ के रोते रहते हैं कि ये कैसे होगा, कुछ नजर नहीं आ रहा, घर कितनी की परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं किसके आगे रोऊं। और फिर फिर मन करते कि अरे मैंने इतनी दुआ बंदी करी, मैं रेगुलर चर्च जाता हूँ, चर्च जाती हूँ, इतनी प्रार्थना करती, इतने फास्ट रखते हैं, हम हदिया देते हैं, सब कुछ करते हैं परमेश्वर, लेकिन शायद तो मुझे भूल गया। वो कह रहे परंतु सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। शायद एक औरत, आज एक बहन अपने एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है कि मुझे खुदा ही बच्चा देगा, एक बीवी आज दुआ कर रही है कि मेरे पति की शराब छूट जाएगी, कोई आज अच्छी सेहत के लिए, कोई अच्छे बिजनेस के लिए, कोई अच्छे जीवन साथी के लिए सालों साल से प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने घर के लिए, कोई अपने इतना निराश है कि उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है, सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, अगली लाइन में लिखा है, यशाया 49 उसकी 15 में लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे। यहाँ पे यशाया खुद ही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये हो सकता है। फिर वो कहता है हाँ वो तो भूल सकती है, हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। खुदा कह रहा है हाँ वो माँ तुझे छोड़ सकती है, जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा, जिसने तुझे दूध पिलाया, वो तुझे छोड़ सकती है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई कह सकता है ऐसे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू नहाया नहीं है, तू गंदा है, या तूने बहुत सारे गुनाह किए हैं, तूने बहुत पाप किया है। मैं कई दफा बच्चे जब गलत रास्ते पे चलते हैं, माँ बाप कहते हैं मैं इससे बात ही नहीं करना चाहता, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। जब भी घर में घुसे तो भैया वो बच्चे उस कमरे में, माँ बाप उस कमरे में, क्योंकि मुझे उसकी टोन पसंद नहीं है, तुम अलग ही रहा करो, मेरे से बात मत किया करो। लेकिन खुदा कह रहा है कि हाँ वो तो बोल सकती है क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा है। खुदा कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्यों ऐसा खुदा कह रहा है कि मैं तुझे भूल नहीं सकता? तुझे दुनिया भूल सकती है, तेरी माँ तुझे जो 9 महीने में रख रही है वो तुझे भूल सकती है, पर वो कह रहा है, खुदा कह रहा है मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और कभी नाश ना हो। अगले वचन में लिखा है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों में खोद कर रखी है। वो क्यों नहीं भूल सकता कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों में खोद रखी है। उसने हमारी सूरत अपनी पीठ पर नहीं लगाई, पीठ पर नहीं खोदी, उसने हाथों में, अपने हथेलियों में, यानी कि वो जब चाहे वो हमें देख सकता है,
हम हमेशा उसके सामने रहते हैं। वो हमें हमेशा प्यार रखने वाला परमेश्वर है। वो हमें अपनी हथेलियों में उसने खोद कर बनाया है। वो देखता रहता है हमें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, आज इस परेशानी से गुजर रही है, आज इस बीमारी से गुजर रही है। वो कहता है कि तेरी लिखा है आगे रोमियो 8 उसकी 28 में, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जो लोग उससे प्रेम रखते हैं, आज मालूम नहीं हम किससे प्रेम रखते हैं, अपने पैसे से, अपने बिजनेस से, अपनी घर परिवार के, जैसे भैया ने भी कहा कि संसारिक लालसाओं में हम लोग जब बढ़ जाते हैं तो हमारा प्यार उन सब चीजों में बढ़ जाता है। भजन संहिता 90 और उसकी 14 में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। परमेश्वर हमें क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि जब हमने उससे प्रेम रखा, जब दाऊद ने उससे, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कहा कि ये मेरे मन से है, मेरी इच्छा के अनुसार वाला व्यक्ति है। उसने कहा कि खुदा कहता है कि क्योंकि इसने मुझसे मन लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हर मुसीबत में, हर बीमारी में, हर तंगहाली में और हर परेशानी से। उसकी 91 उसकी भजन संहिता 91 उसकी 15 में लिखा है, उसकी दूसरी लाइन में लिखा है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। पहले वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले उसमें सबसे बड़ी, पहले उसने लिखा कि मैंने तुझे याद रखा है, मैं तुझे बरकत दूंगा। फिर वो कहता है मैं तुझे भूला नहीं, मैंने स्मरण कर रखा है तुझे कि तू मेरी औलाद है, मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है। दुनिया तुझे छोड़ दे, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे हर मुसीबत से छुड़ाऊंगा, हर बीमारी से, हर तंगहाली से। और लिखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। कई दफा लोग हमारा अनादर कर देते हैं। कई जब हम किसी के घर जाते हैं तो साफ पता चल जाता है कि ये शख्स जो है मेरे को देख के खुश नहीं है, मुझे देख करके इसके अंदर खुशी नहीं आई, और उसका बिहेव, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये चाहता है कि मैं यहाँ पे ना बैठूं, वो मेरे से बात नहीं करना चाहता, या मैं उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो हमें इज्जत नहीं देते। कई दफा हम बात करना चाहते हैं, वो इंसान हमारी बात को काट के वो सामने वाले से बात करना शुरू कर देता है। कई दफा वो हमारी गरीबी को देख करके हमसे वो दूर रहना चाहता है। कई दफा हमारी मुसीबतों को देख के वो हमसे दूर हो जाता है। कई दफा हमारी बीमारी को देख करके वो हमसे वो दूर हो जाता है। कई दफा हमारे घर की परिस्थितियों को देख करके इंसान हमसे दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या जाना है इनके घर में, जब देखो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जब देखो ये रोते रहते हैं, बाबा पैसा नहीं है, जब देखो हमारे बच्चे ऐसे हो गए, हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे। तो क्या होता है, हम इग्नोर किए जाते हैं, हमारा अनादर होता है। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है कि लिखा है, खुदा कहते हैं मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे इज्जत बख्शूंगा। और आगे 16 में लिखा है मैं उसे उम्र की दाराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा, मैं उसे अपना दर्शन दिखाऊंगा। इस मुसीबत और परेशानी की घड़ी में भी खुदा कह रहा है मैं तुझे इज्जत दूंगा, उन लोगों के सामने तुझे मैं ऊंचा उठाऊंगा, तेरा ओहदा ऊंचा किया जाएगा। और कह रहा है खुदा कि मैं तुझे उद्धार का दर्शन दूंगा, मैं तुझे नजात तुझे दिखाऊंगा। क्या है दर्शन? क्योंकि हम कई दफा वो उसी में रहते हैं कि बस बिजनेस हो गया, बच्चे पढ़ लिए, और क्या चाहिए मुझे, इसी में हम ठीक है। नहीं, खुदा कहते हैं, खुदा हमें सपने देता है। जब हम खुदा पे विश्वास रखना शुरू करते हैं, जब हम खुदा से मोहब्बत रखना शुरू करते हैं, तो हम, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। हमारी जो सोच होती है वो सीमित रहती है। थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाए, थोड़ी सी ये हो जाए, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हें देने वाला, वो इज्जत और वो आशीषें देने वाला, बरकत देने वाला हूं, तुम मांगो तो सही। हमें वो चीज चाहिए खुदा कि मुझे वो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे फॉरेन कंट्री में जाकर के जॉब करें, वहां पर उनका अपना बिजनेस हो। खुदा मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ तो लोग मेरे को सलूट करें और तेरे नाम से मैं जाना चाहूँ।
ऊंची सोच, हमारी ऊंची सोच नहीं हो पाती, हम लोग लिमिटेड सोचना शुरू कर देते हैं, बस इतना हो जाए इतना हो जाए। लेकिन खुदा से हम जब मोहब्बत रखते हैं, जब उससे पूरे मन से, जब उसके विश्वास में उसके साथ जब हम बने रहते हैं, तो खुदा कहता है मैं तुम्हें इज्जत बख्शूंगा, तुम्हें उम्र की दराजी दूंगा। जिस तरीके से यूसुफ के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जब यूसुफ कैद में था, तो कैद में जब वो था तो दो कैदी उसके साथ, एक पिलाने वाला और एक खिलाने हार। और खुदा ने उसको एक तौफीक बख्शी यूसुफ को कि वो सपनों का अर्थ बताता था। न जाने हमारे अंदर, हम में से हर एक भाई बहन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है, छुपा हुआ है, जो हमें आज देखने की जरूरत है, आज हमें सोचने की जरूरत है कि खुदा ने हमारे अंदर कुछ टैलेंट रखा है। विश्वास रखने की जरूरत है कि हमारे अंदर आज क्या है, हमें उस चीज को देखना चाहिए। और खुदा देखो, उस चीज को जब आप विश्वास के साथ उस चीज को पकड़ेंगे तो खुदा आपको और भी आगे बढ़ाता हुआ ले जाएगा। वहां पर यूसुफ को सपने देखने का अर्थ बताने का खुदा ने ठहराया, और उनको दोनों को, जो पिलाने हार था जो राजा को पानी पिलाता था, और एक जो दूसरा जो राजा को खाना खिलाता था, वो भी कैद में थे। और उनको एक सपना आया, तो सपने का अर्थ नहीं मालूम था। उन्होंने जब यूसुफ से पूछा तो यूसुफ ने उनके सपने का अर्थ बताया, और उसने पिलाने हार वाले को कहा कि तुझे राजा छुड़ाएगा और तुझे वापस इज्जत बख्शेगा। और खिलाने वाले को कहा कि तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और पिलाने हारों को बोला कि जब तू बाहर आएगा, जब राजा तुझे इज्जत बख्शे, तो तू मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण रखना, तुम राजा से बोलना कि ऐसे ऐसा एक शख्स है जिसने हमें सपने का अर्थ बताया, वो बेगुनाह है। यानी कि उस यूसुफ ने भी आस लगाई, किस पर? इंसान पर। हम भी इंसानों पर आस लगाते हैं। आज हम भी एक टाइम था जब हम, मेरे हस्बैंड एक बात बोलते थे कि कोई भी बिजनेस जो है ना ठप हो सकता है, लेकिन एक खाने का और एक पढ़ाई लिखाई का बिजनेस ये खत्म नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता। मतलब कि सालों साल बच्चों ने पढ़ना ही है, कॉपी पेंसिल का काम खत्म नहीं हो सकता। लेकिन वो खुदा देखिए कि आज के टाइम पे कॉपी किताब तो है ही नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप रह गया। लोग खाना जो था, रेस्टोरेंट जो कितने टाइम तो बंद हो गए, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गया, अभी तक बंद है। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा ने इस टाइम पर भी जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है। खुदा वो अपने समय के अनुसार उस परिस्थितियों को बनाता है ताकि उस इंसान को वो बरकत मिलने पाए। मैं अपनी शॉप पर थी तो एक लेडी आई, और हमने अपनी शॉप में क्योंकि कॉस्मेटिक की हमने शॉप खोली है, तो उसमें छोटी सी शॉप है, लेकिन उस पर प्रभु का वचन हम लोगों ने लगा रखा है। तो जब मैं अपने उसमें थी तो एक लेडी आई मेरे पास, उसने आते सबसे पहले उस वचन को पढ़ा और बोली कि आप यीशु मसीह को जानते हो, उससे मोहब्बत रखते हो? मैंने कहा हाँ, मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। तो कहने लगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई, क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? और उसने मेरे लिए और हस्बैंड के लिए दुआ करी, शॉप के लिए दुआ करी। और उसने मालूम एक बात कही, कहने लगी मेरे हस्बैंड काफ़ी सालों से बीमार है और कोई नौकरी नहीं थी हमारे पास, और खुदा ने इस लॉकडाउन में उसको नौकरी दिलाई। कह रही उसने फॉर्म भरा था, मामूली सा कोई फॉर्म था, कोई सिविल सर्विस का कुछ था। तो कहने लगी मैंने ऐसे ही भर दिया, और कहने लगी आज मेरी खुदा ने गवर्नमेंट जॉब लगा दी। प्रभु अपने बच्चों की, अपनी औलाद की सुधि रखता है वो तब जब हम उससे मोहब्बत रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास रखते हैं। थोड़ा धैर्य, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ा और, चाहे कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, मत कहिए कि खुदा हमें भूल गया। इंसान भूल सकता है, याद रखिएगा, इंसान भूल सकता है, खुदा हमें नहीं भूल सकता। वो हमें स्मरण रखता है, उसने हमें याद रखा है, वो हमें बरकत देगा। चाहे कितनी भी अकाल क्यों ना हो, चाहे कितना लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। भजन संहिता 137 उसकी 5 में लिखा है कि हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा हाथ, दाहिना हाथ सूख जाए। कितनी बड़ी बात है। हम इंसानों से जब मन हमारा टूट जाता है, हम कहते हैं ये रिश्ता बेकार है, सब बेकार है भाई बहन,
कोई किसी के काम नहीं आता, छोड़ दो। और जब किसी को हम ये बताते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया था, मैं ये कसम खा के कहता हूँ या कहती हूँ, ये सब चीज मैंने करी थी, मैं कसम खाता हूँ मैं ऐसा करूंगा। जैसे हम जो छोटे छोटे थे तो हम कहते मम्मी की कसम, मैंने ये सब चीजें मैंने की हैं या मैं करूंगा, सच्ची कह रही हूँ, ऐसे मैंने किया है ना। यहाँ पर खुदा वैसे ही हमें कह रहा है हे यरूशलेम, हे मेरे प्यारे जिसको मैंने बनाया है, कहते खुदा से प्यार रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले लोगों, वो कह रहा है कि हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। उसके दाहिने हाथ में वैभव है, उसके दाहिने हाथ में महिमा है, उसके दाहिने हाथ में ऐश्वर्य है, उसके दाहिने हाथ में जिंदगी है, उम्र की दराजगी है, इज्जत है। क्या वो भूल सकता है? वो कह रहा है, वो हमें गारंटी है, वो हमें बता रहा है खुदा। कितनी बड़ी बात है कि उस दुनिया को बनाने वाला, हाँ हमें अपनी माँ के पेट में रचने वाला, वो खुदा कह रहा है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता, अगर भूल जाऊं तो मेरा ये दाहिना हाथ सूख जाए। तो हमें हमेशा इस चीज को याद रखना है कि चाहे मैं हॉस्पिटल में है, चाहे हमें कोविड हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई हमें मिलने आया, कोई बात नहीं। कोई हमें जिससे हमने बहुत अच्छा किया, कईयों ने कहीं लगता है कि अरे हमने इसकी शादी में इतना किया था, आज उन्होंने अपनी बेटी की शादी के हमें बुलाया नहीं। हमारे दुख में आज कितने हमारे कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं वो खुदा के पास चले गए। तो कई दफा ऐसा हो सकता है उन्हें भी लगा हो कि आया नहीं कोई, हो सकता है ऐसे, लेकिन प्रभु कहते हैं कि फिक्र ना करो, मैं हूं, मैंने तुम्हें याद रखा है, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तुम इंसानों पे आस क्यों लगाते हो? यूसुफ ने भी उस पिलाने हारे पे आस लगाई, उसने भी ये सोचा कि मैंने इसका सपना बताया है, अर्थ बताया है, तो ये राजा को बताएगा और मुझे बाहर निकाल लेगा। उन परिस्थितियों में, उन परेशानियों में इंसान आपको बाहर नहीं निकाल सकता, ये याद रखिएगा, खुदा ही निकाल सकता है। बाइबल बताती है कि जब राजा को सपना आया तो उस पिलाने हार वाले को याद आया कि ऐसे ऐसे मेरा सपना उस व्यक्ति ने बताया था, और उस वक्त यूसुफ को इज्जत से कैद खाने से बाहर निकाला गया और उसने राजा का सपना बताया। अब बाइबल बताती है कि उसको इज्जत बख्शी गई खुदा, उस राजा ने, और उसको अपनी अंगूठी पहना दी और मिस्र का प्रधान बना दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि खुदा नीचे से उठाकर ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। लेकिन दुनिया पर आस ना लगाए, लोगों पर आस नहीं लगाए। भूल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें याद रखा है, मैंने तुम्हें बरकत दी है, तुम लोगों पर नहीं, मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। क्योंकि एक टाइम पे माँ भी तुम्हें छोड़ सकती है। और पीछे मैं न्यूज में देख रही थी कि एक दिन की बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया, एक दिन की बच्ची।